वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद निखिल। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी आँखों को बेहतर बनाने के और अपनी आई साइट को अच्छा रखने के कुछ टिप्स बताऊंगा। टोटल मैं आपको 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिनको ध्यान में रखने से आपकी आंखें बहुत अच्छी रह सकती हैं। आँखों को हम शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी कह सकते हैं, इसलिए इसकी संभाल के लिए हर ज़रूरी प्रयास करना चाहिए। मोस्टली जो आँखों की प्रॉब्लम होती है वो न्यूट्रिशन की कमी के कारण आती है, इसलिए हमारे मील में रिच डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी की आईसाइट वीक है तो उसको स्पेक्स के बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। इससे आंखों पर और जोर पड़ेगा और वो ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। इसके अलावा और भी कई बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, तो चलिए उन 10 बातों को देखते हैं। सबसे पहले है वॉश आइज विथ फ्रेश वाटर। ताज़े पानी से आंखें धोना बहुत ही अच्छी आदत है। स्पेशली मॉर्निंग के टाइम जब हम सुबह उठते हैं तभी हमें अपनी आँखों को नल के साफ़ पानी के साथ वॉश करना चाहिए। इससे आंखों में जो डस्ट और गंदा पानी होता है वो बाहर निकल आता है। आगे सेकंड पॉइंट है प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम सनलाइट एंड स्मोक। अपनी आंखों को मिट्टी से बचा कर रखना चाहिए। डस्ट में मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स अगर हमारी आंखों में चले जाएं तो वो आंखों को ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा जो ब्राइट सनलाइट है, जो तीखी धूप होती है, उससे भी आंखों को बचा कर रखना चाहिए। इसलिए बाहर जाते वक्त अगर किसी को स्पेक्स से लगी है तो स्पेक्स डालकर बाहर जाना चाहिए। इसके अलावा गोगल्स भी डाल सकते हैं ताकि डस्ट और सनलाइट से बचा जा सके। इसके बाद थर्ड टिप है अवॉइड रबिंग आइज। आँखों को कभी भी रब नहीं करना चाहिए, इससे हम अपनी आँखों पर दबाव डालते हैं और हमारी आँखें जो हैं वो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, इसलिए इनको रब करने से इन पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। आगे फोर्थ पॉइंट है यूज़ क्लीन एंड सेपरेट टॉवल और हैंडकरचीफ। आँखों के लिए हमेशा साफ और अपने लिए एक अलग रुमाल या फिर टॉवल यूज़ करना चाहिए। अगर हम गंदा या किसी का यूज़ किया हुआ टॉवल यूज़ करेंगे तो इससे आँखों में इन्फेक्शन हो सकती है, इसलिए आँखों के लिए साफ़ कपड़े का इस्तेमाल करें। आगे फिफ्थ पॉइंट है आँखों में सूजन या लाली आने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको अपनी आँखों में कुछ भी गड़बड़ लगती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि समय रहते ही उस चीज़ का इलाज किया जा सके। सिक्स्थ पॉइंट में बताया गया है गेम्स विद बो एंड एरो शुड बी डिस्करेज्ड। बच्चों को तीर कमान वाली खेलें नहीं खेलने देनी चाहिए, क्योंकि इससे जब वो एक दूसरे पर तीर चलाते हैं तो वो तीर आंखों में लगने का बहुत खतरा होता है और हमारी आंखें इतनी सेंसिटिव होती हैं कि कोई भी तीखी चीज़ लगने से वो तुरंत खराब हो सकती हैं। आगे सिक्स्थ पॉइंट है डू नॉट निगलेक्ट आई स्ट्रेन। अगर कोई भी बारीक काम करते समय आपकी आंखों पर जोर पड़ रहा है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उस स्थिति में आंखों को ज़्यादा से ज़्यादा आराम देना चाहिए, और अगर तब भी आप ठीक महसूस नहीं करते तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके बाद एट्थ पॉइंट है डिसीज़ ऑफ डायबिटीज़ शुड बी ट्रीटेड। डायबिटीज़ से आँखों के रोग बढ़ते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है और वो अपनी आँखों की अच्छी रोशनी चाहता है तो उसे अपनी डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट करते रहना होगा, नहीं तो उसकी आंखें भी बहुत वीक हो जाएंगी। आगे नाइन्थ पॉइंट है अवॉइड स्टूपिंग। स्टूपिंग का मतलब है बेंड होना। अगर हम बेंड होकर किसी चीज़ को करेंगे, जैसे हम बेंड होकर बुक्स को पढ़ेंगे, तो उससे क्या है आंखों पर ज़्यादा जोर पड़ेगा। इसलिए किताबें पढ़ते या किसी भी बारीक काम को करते समय अपना पोस्चर सीधा रखें और उस काम को थोड़ी दूरी से करने की कोशिश करें। आगे हमारा आखिरी सुझाव है आई साइट शुड बी गो टेस्टेड रेगुलरली। अपनी आँखों का टाइम टू टाइम चेकअप करवाते रहें, ताकि अगर आपकी आई साइट वीक है तो आपके लिए ग्लासेस बन सकें, जिससे आपकी आँखों पर और जोर ना पड़े। इसके अलावा अगर आपकी आइज ठीक हो गई हैं और आप तब भी वीक आई साइट का चश्मा डाल रहे हो तो आपकी आइज फिर से वीक हो जाएंगी। इसलिए टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अपनी आँखों के बारे में पता चल सके। तो आज की इस वीडियो में हमने अपनी आँखों की देखभाल के लिए कुछ खास बातों को देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।